एक इंसान का पोटेंशियल क्या होता है और जब वो ठान ले कि दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो फिर उसके बाद वह इंसान क्या क्या उखाड़ सकता है, यह सब रियलाइज होता है डेविड गोंगिस की रियल लाइफ से, जिनका 135 केजी का ओवरवेट है और जहाँ पर भी हाथ डाला वहाँ पर हर जगह फेलियर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन आज वो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं। ये बंदा क्या था और क्या बन गया। एक बंदा जब ठान ले तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, यह सब डेविड गोंगिस से सीखिए। डेविड गोंगिस एक अल्ट्रा मैराथन है, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट है। वर्ल्ड हाईएस्ट पुल अप्स का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही अपनी 100% मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज कर पाते हैं। 1000 में से एक इंसान होता है जो खुद की सारी लिमिट्स को तोड़कर इतिहास रचता है। डेविड गोंगिस भी पहले एक आम इंसान था जो एग्जाम में भी कॉपी करके पास होता और इस वजह से एयरफोर्स के एग्जाम में भी फेल हो गए। डेविड एक होटल में चूहे पकड़ने की नौकरी करते और उनका वेट भी 135 केजी हो गया। एक दिन उन्होंने टीवी पर नेवी सील की खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग को देखा और फिर उन्होंने भी ठान लिया कि मुझे भी नेवी सील की इस आर्मी ट्रेनिंग में जाना है। तो उनका वजन 135 केजी था और नेवी सील के लिए सिर्फ 95 केजी तक की लिमिट था। फिर भी नेवी सील के ऑफिसर ने उनका जज्बा देखकर उनको कहा कि अगर तुम अगले 3 महीनों में 40 केजी वेट कम कर लोगे तो तुम्हें नेवी सील में भर्ती के लिए ले लिया जाएगा। 40 केजी वेट सिर्फ 3 महीने में कम करना इम्पॉसिबल लगता है। डेविड ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अगले दिन से डेविड ने ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करना शुरू किया। लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका मन गिव अप करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन डेविड रुकना भूल चुके थे। हर रोज़ डेविड अपनी लिमिट्स को और ज़्यादा पुश करते। डेविड रोज़ सुबह 4 बजे उठकर साइकिलिंग करते। आज से बेटर कल और कल से बेटर परसों। वे इस तरह से अपने आप से चैलेंज करते गए। उनका वजन ज़्यादा होने से रनिंग करने में बहुत परेशानी होती और कड़ी मेहनत के बाद कम कैलोरीज के लिए दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाते। उन्होंने खुद को इतना पुश किया कि केवल 2 हफ्तों में 10 केजी वेट कम कर लिया और अब वे 10 से 12 किलोमीटर तक रनिंग और 30 किलोमीटर तक साइकिलिंग आसानी से कर लेते। नेवी सील को हर एक खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। यह ट्रेनिंग मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेंथ पर जोर डालती है। डेविड ने इस हेल वीक ट्रेनिंग को 1 बार नहीं बल्कि 3 बार कंप्लीट किया हुआ है। ट्रेनिंग के समय उनके नाक से खून निकलता, चक्कर आते और कई बार थककर गिर भी जाते। लेकिन डेविड हार मानना भूल चुके थे। डॉक्टर्स के वार्निंग के बावजूद भी डेविड ट्रेनिंग करते रहे, भागते रहे, गिरकर फिर से उठते रहे और फिर नतीजे तो आने ही थे और डेविड ने टॉप रैंक से हेल वीक ट्रेनिंग को पास किया। डेविड सिर्फ मेहनत नहीं हद पार मेहनत करते थे। लेकिन इस ट्रेनिंग की वजह से डेविड के घुटने में दर्द हो रहा था। 1 हफ्ते के रेस्ट के बाद भी उनके घुटने का दर्द कम नहीं हुआ। डॉक्टर ने उनको 5 महीने रेस्ट करने को कहा। डेविड ने मना किया और आगे की ट्रेनिंग शुरू की और कुछ दिनों बाद उनका घुटना बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा। जब वे पानी में ट्रेनिंग कर रहे थे तो वे बेहोश होने ही वाले थे। लेकिन उनकी विल पावर इतनी मजबूत हो चुकी थी कि एक झटके में सरफेस पर आने की सोची और जब पानी से बाहर आकर रनिंग की शुरुआत की तो उन्होंने देखा कि उनका घुटना टूट चुका था। दिमाग की ताकत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन हड्डियों को जोड़ नहीं सकती। तो फिर ट्रेनिंग ऑफिसर ने कुछ दिनों के लिए घर जाने को कहा और फिर कुछ दिनों बाद फिर से नेवी ज्वाइनिंग करने का इनविटेशन आया। लेकिन शर्त यह थी कि स्टार्टिंग से ट्रेनिंग फिर से करनी होगी। फिर भी डेविड ने नेवी को वापस ज्वाइन किया और वहाँ पर हट्टे कट्टे लोगों को भी इस नेवी सील की ट्रेनिंग को पूरा करना इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन डेविड का घुटना टूटा हुआ फिर भी पूरे जोश के साथ ट्रेनिंग पूरी की और डेविड यहाँ पर भी नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने 160 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर 2nd रैंक से कंप्लीट किया। उसके बाद ट्रेथलॉन को भी 2nd रैंक से कंप्लीट किया। ट्रेथलॉन के बाद जब पैर में स्वेलिंग होने लगी तो चेकअप के दौरान उन्हें पता चला कि उनके हार्ट में छेद है। डॉक्टर इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान हार्ट में छेद होने के बावजूद भी हेल वीक ट्रेनिंग और ट्रेथलॉन जैसी चीज़ों को कैसे पूरा कर सकता है। डॉक्टर्स का कहना था कि कोई नॉर्मल इंसान है, डेविड की सिचुएशन में जिंदा रहना भी मुश्किल था और यह सब संभव हुआ अपनी सीमाओं के पार जाने से, अपनी लिमिट्स को पुश करने से।